अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है घोटा। ये ताकत का ख़जाना है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या तरीक़ेकार है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें और ये मज़ेदार सा घोटा आप घर पे तैयार करें और सेहतमंद हो जाएं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले ली हैं 4 चीज़ें, जिसमें सबसे पहले ली है मैंने माश की दाल। ये 2 टेबलस्पून माश की दाल है जिसे मैंने रात को भिगो दिया था। और 2 टेबलस्पून मैंने लिए हैं चारों मग्स, इनको भी मैंने रात को भिगो दिया था। और हमने लिए हैं बादाम 11, इनको भी हमने रात को भिगो दिया था। और लिए हमने थोड़े से पिस्ते, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितने पिस्ते हैं जिनको हमने रात को भिगो दिया था। और कच्चे बर्तन में इनको हमने भिगोया था, मिट्टी के बर्तन में। रात भर इनको भिगो दिया और सुबह को हमने इन्हें साफ़ सुथरा करके प्लेट में रख लिया है। बादामों के छिलके उतार लिए हैं, पिस्ते के भी हमने छिलके उतार लिए हैं। अब हमने इनको घोटना है। घोटने के लिए हमने लिया है एक दौरी डंडा या कुंडी डंडा, जो भी इसे आप कहते हो। इसमें ही हमने इसको पीसना है, ग्राइंड नहीं करना। इसकी तासीर जो है इसी में है, कच्चे बर्तनों में और कच्ची ही कुंडी में हमने इसे घोटना है। तो सबसे पहले हमने डाल देनी है इसमें माश की दाल, जो है 2 टेबलस्पून। इसे हमने अच्छी तरह से घोटा लगाना है। इसे हमने कुंडी में डाल लेना है और पहले हल्का सा इसे कूट लेना है ताकि इसे हमें रगड़ने में, घोटा लगाने में आसानी हो जाए। जो भी चीज़ हम इसमें डालेंगे ना, तो उसे हमने पहले इस तरह से कूट लेना है ताकि वो प्रेस हो जाए और घोटा लगाने में हमें आसानी हो। और थोड़ा थोड़ा सा 1-1 टेबलस्पून या आधा-आधा टेबलस्पून हमने इसमें पानी डाल डाल के इसे घोटा करना है। और इसे इतना हमने मुलायम कर लेना है कि इसमें ज़रा बराबर भी कोई ज़र्रा मोटा ना बचे, इतना हमने इसको पीस लेना है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या तरीक़ेकार है पीने का। इसे हमने 7 दिन लगातार पीना है बग़ैर नागा। फ़जर के बाद जो है हमने इसे बनाना शुरू कर देना है। इसे बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा घंटा इसकी घोटाई में लग जाता है और पकाने में भी इसको तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है। तो हमने इसे फ़जर के बाद पीना है सुबह, और उसके बाद हमने नाश्ता नहीं करना। 3 घंटे के बाद हमने कोई भी नाश्ता, चाय, पानी, जो भी आपने खाना होगा आप खाएँगे। हमने इसमें डाले हैं 4 मगज़, पम्पकिन सीड और वाटरमेलन सीड, कुकम्बर सीड और मेलन सीड। और इनको खाने के क्या फ़ायदे हैं, हमारी मील्स में बहुत कम होता है जो है मैग्नीशियम, और इसके ना होने के बड़े नुकसान हैं। और इसके होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये ब्लड प्रेशर को जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, हार्ट पेशेंट को फ़ायदा देता है, हड्डियों के लिए फ़ायदा है, गुर्दों के लिए फ़ायदा है। और मैग्नीशियम का बेहतरीन सोर्स है कद्दू के बीज। अगर आप इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। और इसमें है एंटीऑक्सीडेंट। जो हम सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, इन तमाम के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स घूम रहे होते हैं। आपके पूरे जिस्म में ये सोजिश करते हैं, बीमारियों को जन्म देते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, दिल की बीमारियां और कैंसर। पम्पकिन सीड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये इन बीमारियों के होने में बहुत ज़्यादा रुकावट डालता है। कैंसर एक मूज़ी मर्ज़ है, इसके तो नाम से ही डर लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैंसर ना हो, और अगर हो जाए तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे, तो पम्पकिन सीड जो है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। पिस्ता जो है वो बलगम के अखराज में सहूलत पैदा करता है, वबाई अमराज से बचाता है, गुर्दों की हिफाजत करता है और ताकत देता है। पिस्ता खाने से थायराइड्स की बीमारी से भी बचा जा सकता है, क्योंकि थायराइड्स होने से बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्द होता है, जिस्म में सोजिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है। तो बहुत सारी मसलों की जड़ें हैं जो ये ड्राई फ्रूट्स खाने से हम इनकी जड़ें काट सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेहत बख्श हो जाते हैं। और ये जो घोटा है इसको हमने पीना है 7 दिन, और उसके बाद हमने 7 दिन छुट्टी करनी है। मतलब ये है कि 7 दिन पी के 7 दिन हमने इसे नहीं पीना, और दोबारा फिर 7 दिन के बाद हमने 7 दिन
के लिए पीना है। तो 14 दिन टोटल बनते हैं। 14 दिन हमने ये घोटा फजर के बाद निहार मुँह पीना है और इसे जो है हमने 3 घंटे तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं खाना। अब घोटा हमारा हो गया है रेडी, हमने इसे बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसे हमने देसी घी में भूनना है, फ्राई करना है। देसी घी जो है मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून भर के। देसी घी में ही बनेगा क्योंकि ये जो खाने होते हैं ना, ये देसी घी में ही बनते हैं और इनकी ताकत भी इसी घी से मिलती है। 2 टेबलस्पून मैंने देसी घी डाला है, उसे हल्का सा गर्म किया है। नीचे फ्लेम हमने बिल्कुल दम वाली रखनी है, इससे ज़्यादा फ्लेम नहीं रखेंगे। ये हल्की हल्की आग पर ही सिकेगा, पकेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। हल्का सा हमारा घी गर्म हो गया तो हमने सारा जो है अपना घोटा निकाल के इसमें डाल लिया है और इस तरह इसे स्पैचुला से प्रेस करते हुए हमने इसे भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और इसमें से खुशबू आने लग जाए। तब तक हम इसे भूनेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे और लगातार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। ये चीज़ें आप नोट किया करें, गौर से देखा करें, गौर से सुना करें। ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर हम इसे थोड़ी सी भी फ्लेम ऊंची करेंगे ना, थोड़ी सी भी हाई करेंगे तो ये जल जाएगा और मज़ेदार भी नहीं बनेगा, अकड़ जाएगा और दूध में घुलेगा नहीं। इसे हमने सॉफ्ट ही रखना है और बड़े ही एहतियात से हम इसे भूनते रहेंगे। हमने लेना है 1 केजी देसी घी और 1 केजी ही दूध इसमें जाता है। 1 केजी हमने घी लेना है जिसको आधा केजी जो है हमने 7 दिन में इस्तेमाल कर लेना है और आधा केजी जो है अगले 7 दिन में हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि 14 दिनों में हमने 1 किलो जो घी है देसी वो खाना है और जो 1 किलो दूध है वो भी हमने इस घोटे में डालना है और इसे इतना पकाना है काढ़ काढ़ कर, जैसे वो दूध होता है ना कड़ा हुआ, इसे हमने बिल्कुल एक खीर की शक्ल दे देनी है। तो इसे हमने इतना पका लेना है। इस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, जैसे पतली सी खीर होती है इस तरह का हमने इसे बनाना है। और ये बहुत ही ताकत से भरा हुआ है कि जो भी ये सिस्टम हमारी बॉडी में सारे चल रहे हैं ना, इनको एनर्जी देता है। क्योंकि ये चीज़ें हैवी तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा हम कहते हैं बहुत ज़्यादा इनमें कैलोरीज़ हैं। देसी घी क्या हो गया, दूध हो गया, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं। पर ये चीज़ें 7 दिन तो लेनी है हमने, 1 हफ़्ता लेनी है, 1 हफ़्ता करेंगे छुट्टी और फिर उसके बाद 7 दिन हम इसे पिएंगे। तो ये पूरे साल के लिए हमारी एनर्जी का सोर्स बन जाता है। सिर्फ 14 दिन, तो पूरा साल हमने जो है इससे एनर्जी लेनी है। अब हमारा जो ये मटेरियल है सारा, दाल का, बादाम का, पिस्तों का, मगज़ का, ये सारा हमने देखें ब्राउन शेड में आ गया है और इससे इतनी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है माशाअल्लाह। तो अब ये हो गया है तैयार। इसमें मैंने 1 किलो दूध शामिल कर दिया है। अब इसे हमने आँच जो है बिल्कुल स्लो रखनी है, वो तो ऊंची करनी ही नहीं है, हाई करनी ही नहीं है। तो अब इसमें दूध डालेंगे और उसके बाद स्पैचुला से इसको प्रेस करते हुए हमने सारे दूध में मिक्स करना है। जैसे जैसे दूध जो है वो बॉयल आता जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जो घोटा है, हमारे बादाम हैं, मगज़ हैं, पिस्ते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैश हो जाएंगी और घुल जाएंगी। थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स रह जाएंगे, वो बहुत अच्छे लगते हैं दूध में, जब वो मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसे हमने स्लो आंच पे पकने देना है और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हमने इसमें चीनी डाल देनी है, तकरीबन 4 टेबलस्पून। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप इसमें 6 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 3 लोगों के लिए ये घोटा तैयार हो गया है। 1 केजी मिल्क और ये जो सारी चीज़ें 2-2 टेबलस्पून थी, ये 3 बंदों का घोटा तैयार हो गया है और इसे हमने पीना है 7 दिन के लिए। बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये इसमें नागा नहीं डालेंगे, वरना जो हमने सुना हुआ है, जो हमने पिया हुआ है, इस्तेमाल किया है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि बिला नागा आपने इसे 7 दिन पीना है। 7 दिन छुट्टी करनी है और 7 दिन पीना है, वो भी बिला नागा। मैं अपने अब्बू जान को बनाकर देती थी, तो ये मैंने देखा हुआ है आँखों से कि मेरे अब्बू जान ने ये पिया था 14 दिन, तो मेरे अब्बू के जो वाइट बाल थे वो ब्लैक होना शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा। अब्बू ने मुझे दिखाए कि ये देखें मेरे बाल जो हैं ब्लैक होना शुरू हो गए। वाइट बालों को ब्लैक किया इसने कि इतनी ज़्यादा ये ताकत रखता है, तो ये आगे आने वाले जो हमारे वाइट बाल हैं उनको भी रोकेगा। तो बेतहाशा इसके फ़ायदे हैं। क्या क्या मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसके फ़ायदे आपको गिनाने लग जाऊँ।
ताकत से भरपूर हमारा घोटा हो गया है रेडी। अब इसे करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं इसका आपको फाइनल लुक। हमारा घोटा हो गया है रेडी, हमने इसे कर दिया है डिश आउट। ऊपर हमने जो है गार्निश कर दिए हैं आलमंड्स और पिस्ताशोज़। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। गर्मा गर्म बनाएं और इसे ठंडा नहीं पियेंगे, गर्मा गर्म ही पियेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। बनाएं, पिएं और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।